गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लिक केआरपी के इस वर्जन में आज हम लोग जानेंगे कि कोई हॉस्पिटल में आईपीडी बिल कैसे बनाते हैं पेशेंट का, और उस आईपीडी बिल को डिफरेंट टाइप से कैसे हम लोग एडिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी हमारा वीडियो था वो बाकी एंट्री के लिए था, आईपीडी के लिए हमने ये स्पेशल बनाए हैं। जिन हॉस्पिटल को ओपीडी आईपीडी और पेशेंट को डिस्चार्ज करना है और पूरा प्रोसेस समझना है, तो आप एक बहुत ही छोटा सा वीडियो है, इसमें आपको पूरी तरह से बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले से आप सॉफ्टवेयर हमारा ओपन करते हैं, आप ओपन कर लेंगे और पेशेंट रजिस्ट्रेशन विद पेशेंट में चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास पेशेंट पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ दो तरीके से फाइंड करिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा खाली केयर करके ये वीडियो देखना है, आप सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपको लगता है हमारे पास ये पेशेंट पहले से और उसका आईपीडी बनाना है, तो यहाँ पे ऑल करिए या फिर डेट रेंज अपने डाल लीजिए और शो करिए। ये देखिए सारा पेशेंट आ गया। लेकिन अगर इसमें भी आपको फिल्टर करना है कि पार्टिकुलर वही पेशेंट है, बहुत सारे डाटा आ गया, तो हम लोग ने दिया है, ये दिए हैं हम लोग एडवांस सर्च। ठीक है, जैसे एडवांस सर्च में जाएंगे, आपके पास पेशेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर करने का सर्च आ गया, पेशेंट नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आप मेल फीमेल से, मोबाइल नंबर से, आप एड्रेस से, जैसे चाहे सत्य से मान के चलिए हमको 45 करना है, देखिए 45 आ गया। नाम से करना है तो हम नाम से, यानी हमारे सॉफ्टवेयर में आप डिफरेंट टाइप से सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हम सर्चिंग बता रहे सर जो हमारे पास पहले से पेशेंट हैं और उनका आईपीडी बिल बनाना है या आईपीडी बिल में एडिटिंग करना। लेकिन चूंकि अभी हम नए यूजर हैं या हमको आईपीडी अभी सीखना है बनाने के लिए, तो हम अपना प्रोसेस को समझते हैं। जैसे खोल लिए, वापस जाते हैं बैक, ये खोल लिए, ओपन हो गया, यहाँ पे गए हम लोग। ठीक है, न्यू आ गया। अब यहाँ पे जो भी हमको पेशेंट का एक इन्फॉर्मेशन डालना है, ये ऑलरेडी जो कि आपको बताया जा चुका है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अमित कुमार। ठीक है, उनके साथ कौन है, जो भी इंफॉर्मेशन भरना है अपना भर लीजिए। एड्रेस क्या है, पटना है, डेट ऑफ यहाँ पे डायरेक्ट डाल लीजिए आप, जो उनका एज है, कंसल्टेंट कौन है। ठीक है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन करना है अपने यहाँ से इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। कोई भी पेशेंट आईपीडी में जाएगा सर, तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल बेड देता है, वो बेड में आईसीयू देता है, एनआईसीयू देता है, तो सबसे पहले एडमिशन होता है पेशेंट का। तो हम पेशेंट पे ऐसे क्लिक करेंगे और बेड एंट्री में जाएंगे। बेड एंट्री में जाएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर जैसे बेड एंट्री में जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप से आईसीयू एनआईसीयू ग्रुप आपके लिए ला देगा। जैसे हम एक बना लेते हैं, अगर आपके पास नहीं बना हुआ है तो जैसे मान लीजिए हम एक वार्ड डालते हैं, वार्ड 1, और केवल ये क्या हुआ, जनरल वार्ड हुआ। यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं NERL जनरल वार्ड। ठीक है, जनरल वार्ड में डाल देते हैं। ये आईसीयू में बेड नंबर 1 हुआ, तो यहाँ पे हम ग्रुप बना लेते हैं आईसीयू। ठीक है, आईसीयू एनआईसीयू जो भी आपके पास है, जो भी एक प्रोसेस है आप समझ लीजिए, और यहाँ पे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F5 मारेंगे तो हमारा हो गया। चलिए हम इसको जनरल वार्ड में करते हैं, जनरल वार्ड लीजिएगा, जनरल वार्ड का बेड नंबर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे सर आईसीयू लेते हैं तो आईसीयू का बेड नंबर आ जाएगा। आईसीयू कितना नंबर, तो 1 नंबर। पर डे हम पेशेंट से कितना लेंगे, कोई भी पेशेंट अगर आईपी जाता है और वो भर्ती होता है और किसी बेड पे है, तो उसका कुछ ना कुछ हॉस्पिटल चार्ज करती है। नहीं करती है तो अलग बात है, लेकिन जहां तक हम लोग जानकारी वो करती है। तो सपोज डेट हम डालते हैं 1500, और जैसे ही आप प्रिंट करेंगे, सेव करेंगे, एक हम लोग का एडमिशन स्लिप सॉफ्टवेयर देगा। ये एडमिशन स्लिप आपके लिए जरूरी हो सकता है। क्यों जरूरी हो सकता है सर, क्योंकि हो सकता है आपका टीपीए बिल हो या इंश्योरेंस का ये पेशेंट हो, उसको ये दिखाना जरूरी है टाइम के साथ। ठीक है, तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपके लिए ऑप्शन आ गया। बैक जाते हैं, ठीक है, फिर पेशेंट पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ जस्ट नीचे है आईपीडी बिल एंट्री। ठीक है, ये वीडियो कॉल आईपीडी बिल एंट्री के लिए है, इसलिए हम आईपीडी बिल एंट्री ही बताएंगे। चलिए आईपीडी बिल एंट्री में क्लिक किए और देखिए हमको यहाँ पे सॉफ्टवेयर पूछा। ये जो मैसेज है ये बता रहा है कि अगर आप इसको ऐड टू आईपीडी कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर अपने आप जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ते जाएगा, वो क्या करेगा कि पेशेंट
का जो भर्ती वाला है, जो एडमिट है, वो एक एक दिन बढ़ते जाए। ठीक है, तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। बाकी उसके अलावा हम सर्विस देते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि 9 तारीख हो गए, जैसे नर्सिंग, जैसे कि मान चलिए हम नर्सिंग दिए। ठीक है, नर्सिंग का हम जो है 1000 रुपये। ठीक है, इंटर मारे, इंटर मारे, इंटर मारे। अब मान लीजिए हमारा 10 तारीख हो गया, तो 10 तारीख में फिर नर्सिंग हुआ, और डिफरेंट डेट का आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम जोड़ दिए 1000 रुपये। 10 तारीख को मान लीजिए डॉक्टर विजिट हुआ, डॉक्टर चार्ज हम लेंगे, यानी जो जो हम सर्विस ले रहे हैं आईसीयू में। और 10 तारीख उनका ऑपरेशन हुआ, ठीक, ऑपरेशन चार्ज भी हम ले लिए। कितना आराम से बिल बता, ये हमारा बिल बन गया। ठीक है, अब हम मान के चलिए आज का 9 और 10 का सर्विस हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हमको पेशेंट से कुछ एडवांस पेमेंट लेना है, तो देखिए यहीं पे दिया हुआ रिसिप्ट न्यू। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, और चूंकि यहाँ पे दिखा रहा है 46,500 का बिल हुआ है, पेशेंट से ये पैसा लेना। लेकिन क्या है, पेशेंट कभी कभी पूरा पैसा नहीं दे पाते हैं, वो मान लीजिए अभी 30,000 रुपये दिए। ठीक है, 30,000 दिए, सेव किए, जैसे 30,000 आपका आएगा, आप एक रिसिप्ट उनको दे सकते हैं कि देखिए ये आपने 30,000 रुपये जमा किया है, उसका रिसिप्ट आप रख लीजिए। ठीक है, और जैसे सर आप बैक आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, आप देखिए क्या कि हमारा सॉफ्टवेयर लेजर को मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए हम इसे बाहर निकलते हैं, और मान के चलिए कि हमारा 10 तारीख का सर्विस खत्म हो गया, अब नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट हुआ 11 तारीख को, 12 तारीख को। तो फिर से ऐसे पेशेंट को क्लिक करेंगे, और नहीं मिलेगा तो यहाँ सेलेक्ट ऑल करके ऐसे सर्च कर लेंगे, आपको हम बताए ही थे। और पेशेंट यहाँ अमित कुमार नहीं है, देखिए नीचे छोटा सा बटन है आईपीडी बिल एंट्री, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे सर आप क्लिक करिएगा, ओके करिएगा, आपने आज से पहले जो जो भी सर्विस दिया, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपके सामने रख देगा। ठीक है, या आप यहाँ इंटर भी मार सकते हैं, लेकिन जनरली आ जाता है। अब यहाँ पर दिखाया गया कि 46,500 का बिल हुआ था, 30,000 रुपये पेशेंट जमा किया है, और 16,500 उनका ड्यूज है, वो पेमेंट दिखा रहा है ये। अब मान लीजिए फिर पेमेंट लेना है, ठीक है, फिर जाएंगे रिसिप्ट न्यू में, और इस बार क्या किएगा हम 10,000 रुपये। अब इस बार हम डेट बदल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम डेट बदल के दिखा रहे हैं कि आप जाने कि कैसे काम होता है, कैसे प्रोसेस है ये। बाहर निकले, फिर बाहर, देखिए जैसे बाहर निकले आपको सॉफ्टवेयर कर दिया मेंटेन। अब चलिए एग्जांपल के लिए लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन डालने में हमसे कुछ गलती हो जाता है, जैसे उनका मोबाइल नंबर छूट गया, एज में गड़बड़ी हो गया, तो देखिए जनरली सॉफ्टवेयर हम लोग का पेशेंट का इन्फॉर्मेशन नीचे दिखाते रहता है। तो इसी के बेस पे हमको लगा, जैसे हम यहाँ प्रिंट मारे तो हमारा एक प्रिंट आया, तो हमको लगा कि यार ये तो पेशेंट का हम एज गलत डाल दिए, या कंसल्टेंट गलत ले लिया, मोबाइल नंबर छूट गया, तो ये डालना अपडेट है। तो कुछ नहीं करना है सर, बस यहाँ पे एक बटन है छोटा सा, पेशेंट इन्फो अपडेट, क्लिक करिएगा। आपने जो जो भी इन्फॉर्मेशन डाला ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर हमारा ओपन कर देगा। अब चलिए आपने मोबाइल नंबर डाला है, तो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यानी ये पेशेंट का इन्फॉर्मेशन आप यहीं पे अपडेट करते हैं, कहीं आपको बॉक्स को बंद करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाने की जरूरत। काफी अच्छा वीडियो है, अपडेट करेंगे, यस करेंगे, प्रिंट निकल देगा, लेकिन हम लोग को प्रिंट का जरूरत वैसे है नहीं। वापस आएंगे, ठीक है, जैसे ही वापस आएंगे और मान के दोबारा रीलोड करिएगा इसको, तो देखिएगा आप मोबाइल नंबर अपडेट हो गया। या फिर ऐसे भी आप प्रिंट निकालते हैं, तो क्या करते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल नंबर को अपडेट करेंगे। चलिए, ये तो हो गया पेशेंट का इन्फॉर्मेशन अपडेट करना। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, तो हम ये जो पेमेंट लिए, हो सकता है पेमेंट लेने में डेट में गलती हो, या अमाउंट में हमने गलती कर दिया हो, उसको सुधारना है। तो कुछ नहीं करना है, पेशेंट का रिसिप्ट नंबर पर क्लिक करके ऊपर एक बटन थोड़ा सा हाईलाइट होता है, रिसिप्ट अपडेट, यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पे पेमेंट को मान चलिए 9,000 हम कर दें, क्योंकि हमारा गलती हो डालने में। यस किए, दोबारा हम रिसिप्ट निकाल देंगे, भाई ये 9,000 रुपये होगा। ठीक है, जैसे आप बैक आइएगा, हमारा 9,000 रुपये मेंटेन। अब हो सकता है ये पेशेंट को ये इस रिसिप्ट गलत चढ़ गया, इसको डिलीट करना है। बस यहाँ जाएंगे, रिसिप्ट नंबर को सेलेक्ट करेंगे, रिसिप्ट अपडेट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डिलीट बटन दिया सर। ये यूजर लॉकिंग है, ये क्या है सर, ये हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने यूजर को ओपन किया है, इसीलिए आप इसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। हमारा सॉफ्टवेयर यूजर वर्किंग है, यानी जिस यूजर को जितना ऑथोराइज आप देते हैं उतना ही काम कर पाता है, क्योंकि ये डेमो है और ये एडमिन से हम खोले हुए, इसीलिए सारा ऑथोराइजेशन कोई डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट करता है तो उसका रिकॉर्ड प्रॉपर हमारा सॉफ्टवेयर जनरेट करता है। ठीक है, आगे चलिए, ये हमारे लिए सर ओपन लिंक है। अगर आप वीडियो कभी आप आईपीडी बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ओपन लिंक पर क्लिक करें तो हमारे यही वीडियो आपके स्क्रीन पे यूट्यूब के माध्यम से ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या किए,
आईपीडी में डेट सर। अब दूसरा चीज सर हम लोग आता है, कभी कभी क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारा नर्सिंग ऊपर रहे, डॉक्टर चार्ज ऊपर रहे, यानी हम अपने अनुसार अरेंजमेंट करना चाहते हैं। तो साइड में ऐसे आइएगा और ये हमारा देखो असेंडिंग नंबर, इसको जहां जैसे जैसे रख दीजिएगा। जैसे मान चलिए इसको आते 1, इसको कर दीजिएगा अप्रूव, और इसको क्या करेगा एसी नंबर अपडेट कर दीजिएगा और यस करिएगा, तो वो क्या होगा कि अपडेट हो जाएगा। देखिए हम दोबारा इसको लोड करते हैं, देखिए ऊपर चला गया, ये हुआ हमारा अपडेट का काम, ठीक है। तीसरा चीज सर आता है, अगर हम ग्रुप वाइज रिपोर्ट निकालते हैं। देखिए हमारा इस साइड में ग्रुप दिया हुआ है, देखिए ये ग्रुप, जैसे जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक फॉर्मेट है हमारा ग्रुप और ऐसे प्रिंट मारते हैं। देखिए जैसे सर आप प्रिंट मारिएगा हमारा रिपोर्ट क्या करेगा, देखिए ग्रुप के हिसाब से। ये बहुत अच्छा है, ये हमारा फॉर्मेट बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है। देखिए डायग्नोस्टिक ग्रुप में ये आ गया, अमाउंट ये आ गया, इमरजेंसी में आ गया। लेकिन देखिए सर थोड़ा सा हमसे गलती हो गया है, यहाँ नो ए नहीं लिख दिया। यानी हम जब ये रूम या आईसीयू का नाम डाल रहे थे तो हम उस ग्रुप को अपडेट करना मिस कर दिए, यानी ग्रुप हम नहीं अपडेट कर पाए। कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप इससे बाहर निकलिए। इसी विंडोज में आपका कौन सा था, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, आपका रूम बुकिंग आईसीयू था। एक बार जाते हैं, हाँ रूम बुकिंग आईसीयू था, इसका ग्रुप हमने मेंटेन नहीं किया है, कोई बात नहीं है, आप इसे ग्रुप को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है सर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ बटन, यहाँ सर्विस में आएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे F3। चूंकि ये रूम बनाया हुआ है तो यहाँ पे रूम मास्टर में लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ICU1 है तो ICU1 का कोड है 3 करेंगे और इंटर मारेंगे। जैसे इंटर मारेंगे देखिए यहाँ पे रूम और बेड लिखा हुआ है, हम अपने अनुसार जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे आप खाली रूम लिख दीजिए, रूम लिख के और इसको सर अपडेट, जैसे आप अपडेट करिएगा और एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं सुधरा कि नहीं सुधरा। नहीं सुधरा नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे ग्रुप अपडेट। जैसे अपडेट करिएगा और दोबारा रीलोड करिएगा सॉफ्टवेयर को, देखिए रीलोड, ये सब चेंज होने के बाद आपको रीलोड करना है, ठीक है। देखिए रूम आ गया, प्रिंट मारे साथ, देख कितना अच्छा आपका प्रिंट, यानी एक ही जगह से रह के देखिए आपने रूम आ गए और सारा ग्रुप वाइज छाट दिया, एकदम ग्रुप वाइज कर दिया, पेमेंट भी दे दिया, यानी हमारा ये फॉर्मेट बेहतरीन बैक आता। अब चलिए अगला हमारा सवाल ये है सर, आईपीडी तो बना रहे हैं, क्योंकि आईपीडी में हमने इसलिए इतना चीज बता रहे हैं कि आपको आईपीडी बनाते समय ये परेशानी हर किसी को आया है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हम आईपीडी भी खोलते हैं और हमको ये जानकारी लेना है या पेशेंट को देना है कि पार्टिकुलर कोई एक डेट में उनका क्या क्या सर्विस हुआ था, कैसे हम जानेंगे। जैसे मान के चलिए कि पेशेंट 10 दिन से भर्ती है और 10 तारीख के डेट में इनका क्या क्या सर्विस हुआ था हमको देखना है, या हमको निकालना है। प्रिंटर कैसे निकालेंगे सर, बहुत ही आसान है, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आईपीडी सर्विस ग्रुप में जाएंगे, ये सॉरी आईपीडी सर्विस डेट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रिंट को निकाल सकते हैं, ठीक है सर। चलिए तो अब हमको क्या है कि पार्टिकुलर कोई एक डेट का हमको देखना है कि पार्टिकुलर कोई एक डेट में हमारे पेशेंट का क्या क्या सर्विस हुआ था। तो हम यहाँ पर लेंगे सेलेक्ट फॉर्मेट में आईपीडी सर्विस डेट ग्रुप, आएंगे सर तो यहाँ पे हमको दे देगा सॉफ्टवेयर और यहाँ पे हमको देखना है 9 तारीख का डेट डाल लेंगे, जो भी डेट होगा हमारा डाल लेंगे, डाल के शो करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 9 तारीख को मात्र एक ही सर्विस, मतलब इसको प्रिंट करके बाद देख लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए 9 तारीख में जो है सर हमारा पेशेंट का मात्र एक ही सर्विस हुआ। चलिए अब हमको देखना है आए के डेट का, हमको देखना है 10 तारीख का, ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे तो देखिए हमारा 10 तारीख आ गया, ठीक है। देखिए हमारा केवल 10 तारीख का, यानी केवल एक डेट का, माने हम लोग पार्टिकुलर किसी एक डेट का देखना देख सकते हैं। माने सारा डेट का देखना है तो आपके लिए नॉर्मल है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं, सारा देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके सारा तो ऐसे भी नॉर्मल आता ही है, 9 का आएगा, 10 का आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारा चीज सर आईपीडी में अपडेट किया है, डेट वाइज अपडेट ग्रुप इतना करके। अब मान के चलिए सर सबसे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि अब मैंने डॉक्टर चार्ज और 3000 रुपये हम ले लिए, अब उसको मान के चलिए हमको 1000 करना है या 2000 करना है, कुछ नहीं करना है। आप इस तरह डॉक्टर चार्ज पर क्लिक करिएगा और सामने इसका डिलीट का बटन है। दरअसल ये डिलीट नहीं है, ये है कि नीचे से आपको ये जो कॉलम है हाइड करके सॉफ्टवेयर उसको ऊपर सेंड करता है।
देखिए ऊपर चला गया, वो हाइड हो गया, वो हटा नहीं, आपका डाटा से नहीं डिलीट हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे गए और हम इसको क्या किए सर कि उसको 4000, ठीक है, प्रिंट निकालेगा एकदम सर। ये चलिए सर हमारे आईपीडी का ये छोटा सा एक अपडेट था। तो काइंडली आप हमारे कस्टमर देख रहे हैं तो अपने सर्विस प्रोवाइडर से इसको अपडेट करा लीजिए। और अगर हमारे सर्विस प्रोवाइडर इस चीज़ को देख रहे हैं तो सर काइंडली रिक्वेस्ट है कि ये बेहतरीन अपडेट को अपने कस्टमर को अपडेट कर दीजिए ताकि उनको काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। कोई अगर क्वेश्चन हो तो हमें कॉल करिए, हमारा नंबर तो आपके पास